हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुइज़ और आज हम इंट्रोडक्शन टू फेसबुक एड्स लेक्चर 2 देख रहे हैं, जिसमें हम जो है फंडामेंटल्स ऑफ फेसबुक एड्स जो है वो कवर करेंगे। जिसमें हम जानेंगे अ बिट अबाउट फेसबुक एंड मेटा, व्हाई डू पीपल यूज़ फेसबुक एड्स एंड व्हाट डू एडवर्टाइजर अचीव फ्रॉम फेसबुक एड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वाई डू पीपल यूज़ फेसबुक एड्स। अगर मैं बात करूँ, हमारी जो वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन है वो 7.8 बिलियन पॉपुलेशन है। 74% ऑफ पीपल हु हैव अ स्मार्टफोन एंड कनेक्टेड टू इंटरनेट यूज़ वन ऑफ द मेटा प्लेटफॉर्म्स वंस इन अ डे। तो 7.8 बिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन है, जिसमें 74% लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है। और जो यूज़र्स हैं वो कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म यूज़ करता है मेटा का। अब मेटा बेसिकली फेसबुक की कंपनी का नाम है। बेसिकली मेटा, जब फेसबुक था, फेसबुक ने व्हाट्सएप एक्वायर किया, फेसबुक ने इंस्टाग्राम एक्वायर किया, तो उस बिहाफ पे उसने एक पूरी कंपनी बनाई मेटा के नाम से। और मेटा के अंदर जो है ये सारी कंपनीज आती हैं, लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम। तो कोई ना कोई बंदा डेली एक जो है वो यूज़ करता है प्लेटफॉर्म। लाइक 2.9 बिलियन जो यूज़र्स हैं वो फेसबुक के हैं, 2.2 बिलियन जो है वो व्हाट्सएप के हैं, 1.3 बिलियन जो है वो मैसेंजर यूज़ करते हैं, और 1 बिलियन जो है वो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। तो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट गेम यही होता है कि अगर आपको मार्केटिंग करनी है या आपको अपनी एडवर्टीजमेंट करनी है, तो आप वहाँ करोगे जहाँ पे ट्रैफिक होता है। फॉर एग्जांपल, अगर डॉल्मेन मॉल है या लकी वन मॉल है या अदर कोई मॉल है, तो जहाँ पे ट्रैफिक होता है वहीं पे लोग जो है वो मार्केटिंग करते हैं। वहीं पे लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसे स्पेंड करते हैं ताकि वहाँ से अच्छा आरओआई आ सके। ठीक है, तो पीपल जो है वो यूज़ क्यों करते हैं फेसबुक एड्स को। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि 3.6 बिलियन पीपल ईच मंथ जो है वो फेसबुक पे आती है और स्क्रॉलिंग करती है, वीडियोस वगैरह देखती है और अदर चीज़ें एक्सप्लोर करती है। ठीक है, क्योंकि वाई डू पीपल यूज़ फेसबुक एड, बिकॉज अगर एवरेज कॉस्ट पर कन्वर्जन ऑन फेसबुक एंड गूगल को अगर हम कंपेयर करें दोनों में से, तो इन यूएस बेस में अगर हम बात करें, तो जो कॉस्ट आती है वो $18.68 आती है फेसबुक पे कन्वर्जन की। और यही अगर हम गूगल पे कर रहे हैं तो वो $56.11 आती है। तो गूगल जो है एक्सपेंसिव है फेसबुक से। ठीक है, तो हम अभी गूगल को कुछ नहीं कह रहे, ना हम फेसबुक की बात कर रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फेसबुक जो है वो एक्सपेंसिव है। मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं कि सर हमें यूएस में जो है वो अपनी ई कॉमर्स प्रोडक्ट सेल करनी है अपनी वेबसाइट बना के, तो किस पे कन्वर्जन अच्छा है और किस पे जो है वो कम प्राइस है। तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि जो फेसबुक है उस पर कम बजट में, कम प्राइस में कन्वर्जन आ जाता है, लेकिन गूगल बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको। अगर आप यहाँ से पाकिस्तान से बैठ के या इंडिया से बैठ के या बांग्लादेश से बैठ के मार्केटिंग करते हो तो आपको गूगल ऐड जो है वो एक्सपेंसिव पड़ेगा। ठीक है, व्हाट डू एडवर्टाइज़र अचीव फ्रॉम फेसबुक एड्स। बेसिकली मेन थिंग यही होती है कि एडवर्टाइज़र की एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो किस पर्पस के लिए जो है वो फेसबुक पे ऐड रन करना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास चूज़ अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव, ये फेसबुक ऐड के ऑब्जेक्टिव हैं। टोटल 6 ऑब्जेक्टिव हैं। अगर आपके पास पेन डायरी है तो आप लाजमी इसको राइट डाउन कर लो। अगर आप किसी के पास जॉब करने जाओगे, या अगर आप अपना ही काम करते हो, या आप अपने फ्रीलांस किसी को ऑफ़र करते हो, तो क्लाइंट को आप बता सकते हो कि सर आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आप किस लिए ऐड चलाना चाह रहे हैं। आप अवेयरनेस चलाना चाह रहे हैं, आप ट्रैफिक चलाना चाह रहे हैं, आप एंगेजमेंट लाना चाह रहे हैं, लीड्स। बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताना शुरू करूँ, अवेयरनेस जो है ना ज़्यादातर चलती है न्यू लॉन्चेस। अगर आप कोई भी न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विस, या आपकी नई कंपनी है जो कि डिजिटली आपने स्टार्ट की है, तो आप जो है वो अवेयरनेस का ऐड चलाते हो लोगों को अवेयर करने के लिए, जिस बिहाफ पे लोगों को पता चलता है हु यू आर, व्हाट यू सर्व। देन उसके बाद सेकंड ऑप्शन होता है ट्रैफिक का, जनरेट ट्रैफिक टू द वेबसाइट। आप ट्रैफिक जो है वो अपनी वेबसाइट पे लेके जाते हो, या अपनी जो भी आपकी डिज़ायर लोकेशन होती है वहाँ पे आप ट्रैफिक लेके जाते हो। ट्रैफिक में आप अपने व्हाट्सएप पे भी ट्रैफिक लेके जा रहे होते हो, आप कॉल के ज़रिए भी ट्रैफिक लेके जा रहे होते हो। आप पर्पस बताते हो कि आपको ट्रैफिक कहाँ पे चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने कोई अपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए, अवेयरनेस कर दी, लोगों को बता दिया, अब आप चाह रहे हो कि लोग आपकी वेबसाइट पे आके उसको देखें, या कोई सर्विस ऑफर कर रहे हो जिस बिहाफ पे लोग व्हाट्सएप पे आके उसके बारे में पूछें, कंसिडर करें। ठीक है,
थर्ड ऑप्शन होता है इंगेजमेंट का, जिसमें आपके पास इंक्रीज, अगर आपने अपने पेज पे या इंस्टाग्राम के पेज पे, बिजनेस पेज पे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, तो आप इंगेजमेंट वाली कैंपेन यूज़ कर सकते हो। व्यूअरशिप बढ़ानी है, इंटरेक्शन करानी है, अगर आपको अपने जो पोस्ट है आपकी उस पर कमेंटिंग वगैरह करवानी है, लाइक्स करवाने, ठीक है, तो आप इंगेजमेंट वाला ऑब्जेक्टिव यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो लीड जनरेशन है, बेसिकली जनरेट ऑन फेसबुक लीड इजीली फॉर सेल्स फनल, ये ज़्यादातर यूज़ होती हैं जो भी जितने बड़े बिजनेस होते हैं। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट बिजनेस हो गया, हॉस्पिटल या क्लिनिक की सर्विसेज हो गई, या यूनिवर्सिटी में आपने कोई MBA BBA या BS ऑनर्स या कोई भी आपने डिग्री लेनी है, तो उसके लिए आपको मज़ीद, बेसिकली लीड जनरेशन ऐड हम तब चलाते हैं जब कस्टमर को या क्लाइंट को मज़ीद इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। क्योंकि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप रियल एस्टेट ले रहे हो, तो रियल एस्टेट मिनिमम जो है वो 50 लाख रुपीज़ की या फिर 5 मिलियन और 10 मिलियन रुपीज़ की कॉस्ट रखती है। तो डायरेक्ट बंदा कभी भी ऐड टू कार्ट नहीं करता, उसके लिए उसको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, जिस बिहाफ पे आप लीड्स के थ्रू क्या करते हो, आप उसका डाटा कलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल उसका नंबर लेते हो, उसकी ईमेल लेते हो, उसकी लोकेशन लेते हो, उस बिहाफ पे आपका जो सेल्स का बंदा है वो उसको कांटेक्ट करता है, और उसको कांटेक्ट करने के बाद वो उससे रब्ता करता है, और जो भी डिटेल, मज़ीद डिटेल होती हैं वो उसको शेयर करता है। उस बिहाफ पे उसके पास कन्वर्जन आता है। उसके अलावा हमारे पास ऐप प्रमोशन है, इंक्रीज ऐप इंस्टॉल, री एंगेजमेंट इन ऐप। इसमें दो ऑप्शन होते हैं। अगर आपने कोई न्यू ऐप लॉन्च की है तो उसमें आप क्या करते हो, अपनी ऐप इंस्टॉल करवा रहे होते हो लोगों को वो ऐड दिखा के, और इंक्रीज़ करा रहे होते हो, और दूसरा री एंगेजमेंट करवा रहे होते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने मोबाइल ऑन करके देखें तो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे लेकिन आपके पास इंस्टॉल है, तो उसको री एंगेजमेंट करवाने के लिए दोबारा से जो है आपके यूज़र को यूज़ करवाने के लिए आप री एंगेजमेंट की कैंपेन चला सकते हो। उसके अलावा आप ऐप इंस्टॉलेशन, अगर आपकी नई एप्लीकेशन है, आपने न्यूली लॉन्च किया, तो आप ऐप इंस्टॉल करवा सकते हो। उसके बाद सेल्स और कन्वर्जन बेस्ड कैंपेन, एग्जांपल अगर आपका शॉपिफाई पे कोई स्टोर है या आपका वूकॉमर्स पे कोई स्टोर है, तो आप उसके थ्रू जो है वो अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हो, तो आप सेल्स की कैंपेन चलाते हो जिस बिहाफ पे आपके पास कन्वर्जन्स आते हैं। उसके साथ साथ आप रीटारगेटिंग कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल रीटारगेटिंग आप इसलिए करते हो कि आपने ऑलरेडी एक कस्टमर को कोई प्रोडक्ट और सर्विस सेल कर चुके हो, और उसके बाद उसको दोबारा से रिटेन करने के लिए, उसको दोबारा से अपनी प्रोडक्ट और सर्विस दिखाने के लिए कि वो जब नेक्स्ट टाइम आए। फॉर एग्जांपल आपने एक, आपका क्लोथिंग की शॉप है और आप उसको सेल कर दिया आपने एक शर्ट, उसके बाद वो आपका एक तरह से कस्टमर है। अगर आप उसको वैल्यू देते हो तो दोबारा से जब उसको न्यू अपना प्रोडक्ट शेयर करते हो फॉर समर कलेक्शन, फॉर विंटर कलेक्शन, तो उस बिहाफ पे आप उस बंदे को टारगेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो आपकी प्रोडक्ट ऑलरेडी ले चुका है। तो ये हमारे बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये आपको हमेशा स्टार्टिंग में पता होने चाहिए। आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेंगे, आपको ऐड चलाने में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली फंडामेंटल्स हैं। इन फंडामेंटल्स को अगर आप अच्छे से परस्यू कर लोगे, इसको समझ लोगे, तो आपको आगे ऐड चलाना ईजी हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेसिकली मैं पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें मैं बेसिक से लेके एडवांस जो है फेसबुक एड्स के बारे में बताऊँगा। तो ये अभी हमारी सीरीज़ चल रही है, तो लाजमी नेक्स्ट वीडियो को देखें। मैं इसमें लिंक ऐड कर रहा हूँ, ठीक है।